स्मार्ट सिटी में शामिल सतना नगर निगम में एक बड़ा घोटाला सामने आया, जिसमें बिना काम किए हर महीने सतना नगर निगम के 150 से अधिक कर्मचारी वेतन ले रहे हैं। मामला सामने आने के बाद महापौर ने जांच के लिए 6 सदस्यीय टीम गठित की है। सतना के महापौर योगेश ताम्रकार ने एक ऐसे घोटाले का पर्दाफाश किया जिसमें बिना काम किए ही हर महीने नगर निगम को लाखों का चूना लगा रहे हैं। दरअसल सतना महापौर योगेश ताम्रकार ने सार्वजनिक मंच से खुलासा करते हुए बताया कि 150 से ज्यादा नगर निगम में ऐसे मस्टररोल और संविदा कर्मचारी वेतन ले रहे थे जो कभी काम पर आते ही नहीं है, लेकिन हर महीने तनख्वाह ले रहे हैं। पूरी रिपोर्ट लिखित में आना बाकी है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया ध्यान में आया है उसके हिसाब से शुरू में हमने 82 कर्मचारियों को जो मस्टर कर्मी हैं उनको एक बार बैठाया था जो ड्यूटी नहीं आ रहे, लेकिन उसमें काफ़ी असंतोष दिखा। लोगों ने कहा कि हम 2 दिन 4 दिन से नहीं आ रहे, कोई बोले 15 दिन से नहीं आ रहे। तो हमने उसकी एक जांच समिति बनाई। उसमें हमने 3 भाजपा के पार्षद, 1 कांग्रेस के पार्षद और 2 नगर निगम के अधिकारियों को सम्मिलित किया और जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई है प्रमाण सहित, अभी वो मेरे पास लिखित में आना बाकी है, लेकिन जो मौखिक रूप से उन्होंने जानकारी दी है उसमें काफी अनियमितता ध्यान में आई है और जो भी इसमें गड़बड़ पाए जाएंगे उनके ऊपर मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। अब ये घोटाला उजागर होने के बाद महापौर ने जांच के लिए 6 सदस्यीय टीम गठित की है जो पूरे कर्मचारी घोटाले की जांच कर रही है। सतना नगर निगम में जारी घोटालों की एक के बाद एक परतें खुल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजधानी भोपाल में नए साल 2023 का जोरदार स्वागत किया जाएगा और इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन की ओर से बोट क्लब पर लाइव बैंड परफॉर्मेंस और फायर वर्कर्स का कार्यक्रम रखा गया है। नए साल पर प्रशासन ने भी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की है। राजधानी भोपाल में नए साल की तैयारियां जोरों पर हैं और इस बार नए साल का आगाज रविवार को हो रहा है। लिहाजा शनिवार 31 दिसंबर की रात नए साल का जश्न मनाने बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलेंगे। प्रशासन को अनुमान है कि वीकेंड के चलते शहर के मुख्य पर्यटन स्थल बोट क्लब, वन विहार, मनवा भान टेकरी और शहर के प्रसिद्ध मंदिरों और आसपास के इलाकों में भारी भीड़ होगी, जिसको लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। न्यू ईयर में बेसिकली जो मुख्य तैयारियां होती है उसमें चूंकि काफ़ी संख्या में सेलिब्रेट करने लोग बाहर आते हैं, तो उसको देखते हुए मुख्यतः यातायात की जो व्यवस्था होती है उसकी जो चेकिंग होती है उसमें रैश ड्राइविंग, ड्रंकन ड्राइविंग ये सब देखा जाता है। साथ ही रात्रि में चूंकि लोग सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कहीं पर कुछ असुविधा रहवासियों को ना हो, लोगों को ना हो। नए साल के स्वागत के लिए बोट क्लब पर जश्न एम भोपाल का आयोजन एमपीटी की ओर से किया गया है, जहां म्यूजिक डांस बैंड की लाइव परफॉर्मेंस होगी। आयोजकों का कहना है कि कार्यक्रम में पूरी तरह कोविड-19 का ध्यान रखा जाएगा। तो आप सभी आए और इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने, हमारे साथ जुड़े। पर्यटन के को इंस्टाग्राम पे टैग करें, अगर आप कोई भी वीडियोस बनाएं तो उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें, मध्य प्रदेश टूरिज्म को टैग करें। सिक्योरिटी का कैसे नॉर्म्स का ध्यान? कोविड प्रोटोकॉल्स का यहाँ एंकर रेगुलर अनाउंसमेंट करता है, पुलिस प्रशासन हमारे यहाँ साथ रहता है, पूरी व्यवस्थाओं का विशेष उसमें ध्यान रखा जा रहा है। फायर एक्सटिंग्विशर्स यहाँ पे प्लान्ड हैं, कल फायरवर्क शो है तो यहाँ पर पीछे हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स और सब कुछ की व्यवस्था है पूरी। कोरोना महामारी के 2 साल बाद नए साल का जश्न भोपाल में जोर शोर से मनाया जाएगा। साल 2023 का वेलकम करने के लिए झीलों की नगरी राजधानी भोपाल पूरी तरह से तैयार है। राजधानी भोपाल में नए साल 2023 का आगाज धूमधाम के साथ होगा। जश्न कई जगह पे मनाए जाएंगे और इस दौरान जमकर शहरवासी पर्यटन करने भी निकलने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि जश्न की तैयारियां जो हैं वो जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल बोट क्लब में, जहां आप देख रहे हैं कि मंच तैयार हो चुका है। कई सारे बैंड्स की यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस भी होगी और इसके साथ ही जम के फायर वर्क भी किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें वन विहार,
बाजार, मनुआ भान टेकरी, बिरला मंदिर, वो तमाम पर्यटन स्थल हैं जहां पर लोग बड़ी संख्या में जाना न्यू ईयर पर पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। और जश्न तो होगा ही, और जश्न के साथ साथ किसी भी तरीके की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी काफी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। चाक-चौबंद सुरक्षा के इंतजामात होंगे, विशेष तौर पर सड़कों पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था होगी। रश ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ, ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और इसके अलावा जो होटल्स हैं जहां पे इवेंट्स के पार्टीज को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, वहां पर भी पहले से ही पुलिस ने दिशा निर्देश दे दिए हैं कि किस तरह से गाइडलाइंस का पालन करना है, ताकि रहवासियों को, आम लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और जो भोपाल की आउट लोकेशंस हैं जहां पे पार्टीज होती हैं, वहां पर भी पुलिस विशेष तौर पर अपनी निगरानी रखेगी। सेंसिटिव इलाकों में भी पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी ताकि न्यू ईयर का जश्न में किसी भी तरीके का कोई खलल ना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। खेत में लहलहाती फसल को देखकर किसान खुश हो जाते हैं, लेकिन दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड के किसान इन दिनों अपनी फसल को देखकर ही परेशान नजर आ रहे हैं। टमाटर की बम्पर खेती के बाद भी किसानों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है। दुर्ग जिले का धमधा विकासखंड वो ऐसा क्षेत्र है जहां पर हजारों किसान जो है वो करीब 50,000 एकड़ की भूमि पर जो है टमाटर का उत्पादन करते हैं, लेकिन इसका लागत मूल्य ही नहीं निकल पाने के कारण आज किसान बर्बादी की कगार पर खड़े हुए हैं। दुर्ग जिले के धमधा के किसान इन दिनों खून के आंसू रोने पर मजबूर हैं। इनकी ओर देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। आलम यह है कि अब यहाँ अपनी मेहनत से उगाई फसलों को यूं ही बर्बाद होता देख रहे हैं। इस साल भी इन्होंने कई उम्मीदें संजोए अपने खेतों में टमाटर का उत्पादन किया था। मौसम की अनुकूलता और इनकी मेहनत भी रंग लाई, जिसकी वजह से इस साल भी टमाटर का बम्पर उत्पादन हुआ। लेकिन दुर्भाग्य है कि इन टमाटरों को खरीदने वाला कोई नहीं है। मिलने की वजह से, मार्केट में रेट नहीं मिलने से, सरकार की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मतलब कि एक रेट निर्धारित करता तो कम से कम उत्पादक को समझ में आता। कभी वो हम 10 रुपए किलो भी होता है और कभी मतलब जो है 2 रुपए किलो में बेचना पड़ रहा है किसान को। ये नुकसान है। लागत चूंकि अधिक आती है, लेबर कास्ट है, दवाई की लागत है, खाद की लागत है, मतलब अनेक तरह की लागत उसके साथ जुड़ा रहता है। प्लस प्रकृति जो है जो भिन्न भिन्न तरीके से जो बनती है, उसके चलते भी किसान को बहुत नुकसान हो रहा है। क्या है, मार्केट पूरा डाउन है। यदि रेट अच्छा रहेगा तो अच्छा मुनाफा होगा। अभी टमाटर है जैसे उसका रेट गिरा है, उसकी वजह से पूरा सब्जी का रेट भी गिरा हुआ है। धमधा के हजारों किसान पूरी तरह से टमाटर के उत्पादन पर ही निर्भर हैं। इनके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले टमाटर न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश के दूसरे प्रांतों में भी जाते हैं। लेकिन इस साल लागत मूल्य भी नहीं निकल पाने के कारण किसान परेशान हैं। वहीं कलेक्टर का कहना है कि जल्द ही धमधा में एक प्राइवेट इंडस्ट्री लगाई जा रही है जो टमाटर प्रोसेसिंग में काम करेगी, जिससे किसानों को फायदा पहुंचेगा। तो थोड़ी टमाटर की रेट गिरी है, पर अभी भी वैसी स्थिति नहीं आई है जिसमें किसान टमाटर को मतलब फसल को फेंक रहे हैं या जलाने की बात, ऐसी कोई अभी दिक्कत नहीं है। अभी भी मार्केट में रेट अभी तक टमाटर की ठीक है। उसके अलावा एक प्राइवेट इंडस्ट्री धमधा में लग रही है जो टमाटो प्रोसेसिंग में काम करेगी। तो जब इस तरह की इंडस्ट्रीज आएंगी तो किसानों को इसमें सीधा फायदा मिल पाएगा। किसानों की यही मांग है कि वे टमाटर के लिए भी एमएसपी निर्धारण करें, ताकि जो हर साल जो इनको नुकसान होता है उस नुकसान से बचा जा सके। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर।